नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवानसर पे। तो अभी तक ना तो ग्रुप डी की आंसर की आई है, और अगर बात करें हम तो पेपर को 6 दिन हो चुके हैं पूरे के पूरे। 2-3 दिन में आंसर की आ जाती है। दूसरी बात करूं भाई, मैं आपको बताऊं आंसर की कब आएगी, इस बात का मेरे को क्या किसी को पता नहीं है। लेकिन एक आइडिया मैं आज आपको देके जाऊंगा ये आंसर की क्यों रुकी हुई है, क्योंकि मैं आपको टाइम नहीं दूंगा कि 90 घंटे में आ जाएगी आंसर की। तुक्का नहीं मारेंगे भाई। अब देखो, आपको एक ओरिजिनल बात बताऊंगा, आप वास्तव में कमेंट करके बताओगे कि जायज़ बात बोल रहे हो। ग्रुप डी आंसर की नहीं आ रही है। कोर्ट केस को लेकर वकील रविंद्र डुल से मेरी बातचीत हुई है भाई, ठीक है, कम से कम 10-15 मिनट बात हुई है। अच्छा, बड़ा खुलासा हो गया है, ऐसा क्या हो गया भाई, थंबनेल पे क्यों लिखा है, क्यों रोक रखी है आंसर की। अब देखिए भाई, इसके पीछे मैं आपको रीजन बताने जा रहा हूँ, एक बार देखिए। देखो भाई, जो आंसर की रोकी हुई है उसके पीछे रीजन, और मैंने पहले वकील साहब से बात की, वो बात सुनिए। अच्छा, वकील साहब का क्या कहना है? वकील साहब का कहना है कि भाई किसी भी हालात में 56-57 ग्रुप पर हम डटे हुए हैं, सटे नहीं हटने वाली। तो मैंने कहा 56-57 सर, तो बाकी पे बोले बाकी पे कोई स्टे नहीं है। वकील साहब बोले बाकी पे स्टे नहीं है, स्टे सिर्फ ये बोला गया है एचएसएससी को कोर्ट के द्वारा कि आप एग्जाम लो, उससे पहले अपना सोशल इकोनॉमिक्स का जो क्राइटेरिया है ना, सोशल इकोनॉमिक्स का क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया अपना पूरा होना चाहिए, उसके बाद एग्जाम लेना। ऐसे नहीं बोला कि आप एग्जाम नहीं ले सकते, उन्होंने बोला कि आप पहले सोशल इकोनॉमिक्स वाला क्राइटेरिया पूरा करो। फिर मैंने कहा सर, तो 14 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें 4 गुना बालक नहीं है, 4 गुना भी नहीं है, तो बोले कि भाई एचएसएससी ले सकती है एग्जाम उनका, अगर 4 गुना नहीं है तो। हमारा तो सिर्फ जो केस है वो सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया पे है, और 56 वाले ग्रुप में जो रिपीट हुए हैं उन पे है। सिर्फ केस तो इन्हीं को लेकर चल रहा है मैंने मुद्दे, ठीक है। और बाकी 1-2 बातें और भी बताई थी उन्होंने भाई। तो ये चीज़ें मैंने कहा फिर भाई ये तारीख को हो जाएगा क्या? बोला, मेरे को बोला कि आपको किसने कहा है कि 31 तारीख को स्टे हट जाएगी? मैंने कहा सर, सुनने में आया है 1-2 वकील के थ्रू ये बातें सारी। बोलना ना, सारी अफवाहें हैं, किसी प्रकार का ये चीज़ हटने वाली नहीं है, इसका कोई अभी वर्तमान में इलाज नहीं है। तो भाई ये चीज़ें रही है। मैंने कहा एचएसएससी ने भाई अपना क्या है कि जो डॉक्यूमेंट है वो जमा करवाए हैं, तो वकील साहब बोले इस चीज़ का मुझे ध्यान नहीं है, वो तो कोर्ट में जमा करवाएंगे तो पता लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं बादल दोबारा से मंडराते दिखाई दे रहे हैं। जो आशंका जताई जा रही थी वो आशंका दोबारा से अपनी बात करें फेल होती दिखाई दे रही है। लेकिन वकील साहब तो हमेशा यही बोलेंगे ना भाई, ठीक है। तो देखते हैं, वकील तो कभी ये नहीं कहता भाई आपका ये मामला ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो भाई उनकी बात अलग है। अब आप बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि आंसर की क्यों नहीं आ रही भाई। जो आंसर की है ये अपनी क्यों नहीं आ रही, ठीक है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। जो आंसर की नहीं आ रही इसके पीछे रीज़न ये है कि बाय द वे 31 अक्टूबर को कोर्ट फैसला सुना देता है, आगे की लंबी तारीख दे देता है, तो उसी दिन रात को आंसर की दिखाई देगी, जहां तक मुझे लग रहा है, या उससे अगले दिन दिखाई देगी। क्यों भाई? क्योंकि सभी बच्चों में विपक्ष में ये चीज़ें चल रही है, अभी भर्तियां पूरी नहीं हो रही, ठीक है। तो ग्रुप डी की आंसर की देकर बच्चों को एक लॉलीपॉप दिया जाएगा कि भाई आप इसको चूसो। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात ये है कि फिर बच्चे आंसर की मिलाने में रहेंगे, आंसर की मिलाएंगे, आंसर की मिला के कहेंगे ये गलत है, ये सही है, ठीक है। तो भाई इसमें बिजी रहेंगे, फिर 2-3 दिन का वो टाइम मिलेगा। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं दबाने के लिए ये आंसर की रोक रखी है। जहां तक सत्य बात है, कड़वी सत्य बात है, ये रीजन लग रहा है जहां तक कि भाई ऐसा हो सकता है। बात बताइए, ठीक है। कई ये भी कह देंगे पहले वीडियो बनाई कि हो जाएगा 31 तारीख को समाधान, अब कह रहे हो नहीं होगा। भाई एक वकील का दावा ये था और एक का ये है, दोनों चीज़ें आपको मैंने बताई है, ठीक है। बिल्कुल, तो कहीं वादा दावा नहीं करता मैं कि भाई 72 घंटे में आएगी, 80 घंटे में आएगी, 90 घंटे में आएगी। आंसर की का कभी किसी को नहीं पता कब आ जाए। आंसर की एनटीए के द्वारा जहां तक है एचएसएससी को सौंप दी गई, एचएसएससी जारी करेगी। अगर एनटीए भी करेगी लगा के चलिए, तो भी एचएसएससी के परमिशन से जो भी है इनका तालमेल है आपस में, वो उसी हिसाब से तय करेंगे। 31 को रात को देखने को मिलेगी। अगर आंसर की रात को 31 को कुछ फैसला आगे की तारीख मिलती है तो, है ना, बात को दबाने के लिए कहीं ना कहीं ये रियल है भाई। राजनीतिक मुद्दा भी है इनमें बहुत सारी चीज़ें का, तो अब क्या बोलने, ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते, इतना बहुत है। धन्यवाद सभी का भाई। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना भाई। ये वीडियो मैंने किसी कोर्स के परचेज करने के उद्देश्य से, या भाई अपने कोई किताब के उद्देश्य से, या अपनी एकेडमी के प्रमोशन के लिए नहीं बनाई है। ये स्पेशल ओरिजिनल वीडियो है भाई मेरी, ठीक है। तो मेरा जो मानना है, यही मानना है कि अगर फैसला हक में नहीं आया, आगे तारीख मिली, तो आंसर की रोकी हुई है, फिर आंसर की ये जारी करेंगे, ठीक है। और रविंद्र डुल का तो अलग ही वादा है, दावा है उनका करना कि ये बिल्कुल भी कोई हालात में भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये 14 ग्रुप का पेपर ले सकते हैं भाई, 14 ग्रुप का पेपर ले सकते हैं जिनमें 4 गुना बालक नहीं है, क्योंकि सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया वाली बात है भाई। मैंने तो ये चीज़ें उन्होंने कहा, एग्जाम लेने में किसने रोका है? एग्जाम पे स्टे नहीं है। उन्होंने ये बोला कि आप पहले जो वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसको करिए, उसके बाद रिटर्न लीजिए। ये बात हुई है, और कोई चर्चा ही नहीं हुई है। तो ये चीज़ें अभी। धन्यवाद।